बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 के पाठ 7 गति को पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो हमने जो पढ़ा था एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि गति के बारे में पढ़े थे। गति किसे कहते हैं? तो गति क्या होती है? जैसे कोई वस्तु है, ठीक, समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? गति कहलाता है। और मूल बिंदु उस वस्तु की स्थिति को जिस बिंदु के द्वारा दिखाते हैं, ठीक, वस्तु की स्थिति को जिस बिंदु के द्वारा दिखाते हैं उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। सदिश एवं अदिश राशि। सदिश राशि के साथ परिणाम और दिशा दोनों होता है। अदिश राशि में दिशा नहीं होता है और केवल परिणाम होता है। ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं पूरे अच्छी तरह से विस्तार में, और इसकी नोट्स भी हम आपको उसी वीडियो में दे चुके हैं। ठीक है, ये देखिए दूरी और विस्थापन। दूरी जैसे वस्तु द्वारा तय किए गए संपूर्ण पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। और विस्थापन, देखिए विस्थापन किसे कहोगे? वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी यानी कम से कम दूरी को विस्थापन कहेंगे। ठीक है, सरल रेखीय गति। जब कोई वस्तु एक सरल रेखीय पथ पर गति करती है तो उस गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। चाल देख लीजिए, वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी। ठीक, चाल किसे कहेंगे? वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल का मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकेंड या फिर सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ये भी हो सकता है। ठीक है, वेग किसे कहेंगे हम? तो वेग को देख लीजिए, एकांक समय में वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किया गया विस्थापन। ठीक है, वस्तु द्वारा एकांक समय में किया गया विस्थापन ही क्या कहलाता है? वेग। चाल के लिए दूरी मायने रखता है और वेग के लिए विस्थापन। ठीक है, इसको भी पढ़ा चुके हैं। आज की क्लास में पढ़ेंगे त्वरण और फिर एक समान त्वरण, यानी इसके बाद के टॉपिक को हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं त्वरण को। त्वरण का मतलब होता है एक्सेलरेशन। जैसे कि बाइक में होती है ना एक्सेलरेशन, जिसे एक्सेलरेट करते हैं हम लोग, जिससे स्पीड बढ़ाते हैं बाइक की, उसी को एक्सेलरेशन कहते हैं। और ये त्वरण है। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या होती है कि एकांक समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर। तो आइए पहले त्वरण को समझ लेते हैं। त्वरण कैसा होता है, क्या होता है, फिर उसके बारे में देखेंगे किस प्रकार हमें परिभाषा इसकी लिखनी चाहिए। ठीक है, तो त्वरण के लिए आपको वेग संबंधित रहना। ठीक है, वेग को जानना जरूरी है। ठीक, वेग किसे कहते हैं? किसी निश्चित दिशा में वस्तु की चाल को वेग कहेंगे, या फिर वस्तु द्वारा एकांक समय में किया गया विस्थापन ही वेग कहलाता है। मगर हमें यहाँ समझना है त्वरण। ठीक है, त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर, कि कितनी रफ्तार से, कितनी स्पीड से, किस हिसाब से आपका जो गाड़ी है, जैसे कि आपने एक्सेलरेशन देखा है, त्वरण को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। तो आप एक्सेलरेटर देखते होंगे बाइक में जो होता है, जैसे आप जब एक्सेलरेट करते हैं तो स्पीड बढ़ जाती है। ठीक, वही त्वरण होता है। अचानक से गाड़ी की स्पीड को बढ़ाना और ब्रेक लगा के कम कर देना। जब ब्रेक लगाएंगे तो त्वरण कम होता है, और जब एक्सेलरेट करेंगे तो क्या होगी? स्पीड बढ़ती है। तो जिस रफ्तार से स्पीड बढ़ती है उसी को त्वरण कहते हैं। जैसे मान लेंगे 1 सेकेंड में कितनी स्पीड बढ़ गई आपकी? 5 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड बढ़ गई। ठीक है, 1 सेकेंड में इतनी बढ़ी तो हम क्या कहेंगे कि 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर क्या है? त्वरण है। ठीक, तो इसी प्रकार प्रति सेकेंड, यानी कि अब 1 सेकेंड के बाद रुकना नहीं है, प्रति सेकेंड वो बढ़ता रहेगा तब। जैसे कि 1 सेकेंड में 5 मीटर प्रति सेकेंड हुआ, दूसरे सेकेंड में 10 मीटर, में हर सेकेंड 5 बढ़ रहा है, तो उसे कहेंगे कि 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर क्या है? त्वरण है। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। ये याद रखिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं परिभाषा कैसे लिखेंगे। तो क्या है कि एकांक समय में किसी वस्तु के, एकांक समय मतलब कि समय से भाग, कहीं भी आपको समय से भाग दिखे, एकांक समय का मतलब होता है कि जब इसकी हम फॉर्मूला बनाएंगे तो उसके अंदर समय से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे। देख लीजिए फॉर्मूला, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे में लिया गया समय। तो लिया गया समय भाग दे रहा है, तो इसका मतलब एकांक समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को, ठीक है, जब हम समय को एकांक करेंगे तो इसी को क्या कहते हैं? त्वरण। जब ये 1 हो जाएगा, यानी लिया गया समय को 1 कर देंगे, तो त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन, यही बचेगा ना, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन। इसलिए कहा गया है कि एकांक समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक, फॉर्मूला है त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा में लिया गया समय। वेग में परिवर्तन कैसे निकालेंगे? तो अंतिम वेग क्यों लेते हैं? क्योंकि अंतिम वेग ज़्यादा होता है, माइनस में ना हो इसलिए। देखिए जैसे मान लीजिए इस समय वेग आपका है 10 और कुछ देर बाद हो गया 50, कितने सेकेंड बाद हो गया?
5 सेकेंड बाद हो गया 50। ठीक, तो क्या करेंगे, वेग में परिवर्तन कितना हुआ, तो देखिए परिवर्तन कितना हुआ, 50 माइनस 10 बटे में समय कितना 5 सेकेंड लिया, घट कितना घटाएंगे तो आएगा 40 बटे 5, काट लेंगे 5 आठे 40 यानी 8 मीटर, ये मीटर में था ना, 10 मीटर से 10 मीटर प्रति सेकेंड से 50 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। ठीक है, तो 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ये होता है मात्रक किसका, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर मात्रक किसका होता है, त्वरण का। तो 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो मात्रक है ये हो गया इस समय त्वरण का। ठीक है, इस प्रकार आप निकाल सकते हो। सबसे पहले अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अगर माइनस में रहा, जैसे देखिए कभी कभी आप ब्रेक लगाते हो, यानी ब्रेक लगाने से गाड़ी स्पीड में रहती है, ब्रेक लगाने से 50 से हो जाए 10, तो ब्रेक लगा दिए कम हो गया, तो यहाँ पे भी इसी को पहले रखेंगे 10 को, फिर माइनस 50 जो आएगा माइनस 40। ठीक है, माइनस में आने का मतलब उसे हम कहते हैं ऋणात्मक त्वरण, यानी कि ऋणात्मक त्वरण। ठीक है, ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। ठीक, तो ऋणात्मक त्वरण कहेंगे तो ऋणात्मक त्वरण का एक और नाम होता है मंदन। क्या होता है, मंदन। ठीक है, मंदन को हम कह सकते हैं ऋणात्मक त्वरण, या फिर ब्रेक लगाते हैं तो मंदन होता है। ठीक है, जब प्रश्न में इस प्रकार आएगा तो वहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसे कैसे करेंगे, ए बराबर, यानी ए का मतलब एक्सेलरेशन त्वरण, त्वरण बराबर वी, वी का मतलब होता है अंतिम वेग, लास्ट वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे में टी समय। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक, पृथ्वी का भी त्वरण कितना है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जिसे हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है, जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या लिखते हैं हम इसको 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये होता है क्या, जी का मान, इसे भी क्या कहते हैं, त्वरण ही होता है ये। ठीक, एक्सेलरेशन पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षण करना ही क्या है, उसकी त्वरण को हम कहते हैं जी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आगे क्या है। आइए अब त्वरण के प्रकार को देख लेते हैं। पहला क्या है, धनात्मक त्वरण, दूसरा है ऋणात्मक त्वरण। धनात्मक त्वरण किसे कहेंगे, जो नॉर्मल सा त्वरण होता है जो हम एक्सेलरेशन करते हैं वो हो गया धनात्मक त्वरण। ठीक, दूसरा क्या है, ऋणात्मक त्वरण। ये भी बताया आपको कि ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं, यानी जब ब्रेक लगाएंगे हम गाड़ी में तो उसकी स्पीड जस्ट हर समय कुछ कम होती जाती है। लगातार जब आप साइकिल चला रहे हो ब्रेक लगाते हो तो लगातार स्पीड कम होती है जब तक वो रुक ना जाए। ठीक है, तो वही मंदन होगा, जब माइनस में यानी स्पीड जब कम होगी तो मंदन, और जब स्पीड बढ़ती रहेगी, लगातार बढ़ती रहे, रुके ना, लगातार बढ़ती रहेगी तो उसे कहेंगे धनात्मक त्वरण। ठीक, आइए देखते हैं एक समान त्वरण। एक समान त्वरण क्या है, जब किसी वस्तु का वेग, ठीक है, जब किसी वस्तु का वेग, जैसे एक समान चाल था, जब किसी वस्तु का वेग, एक समान चाल में क्या था, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो एक समान चाल। एक समान वेग में क्या था, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान रूप से विस्थापित होती है तो उसे कहते हैं एक समान वेग। मगर यहाँ एक समान त्वरण है, त्वरण किस चीज़ से बना है, वेग से बना है। तो जब किसी वस्तु का वेग समान समय अंतराल में समान त्वरण उत्पन्न कर रही है, ठीक है, तो वस्तु के ऐसे त्वरण को एक समान त्वरण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एक समान त्वरित गति, तो किसी वस्तु की गति के एक समान त्वरण उत्पन्न हो रहा हो। ठीक है, किसी वस्तु की गति से एक समान त्वरण उत्पन्न हो रहा हो, यानी कि जब कोई वस्तु है उसकी गति में एक समान त्वरण, ये लगातार उसकी स्पीड बढ़ रही है, रुके ना, लगातार बढ़ती जा रही है, तो इस गति को एक समान त्वरित गति कहते हैं। और ये ज़्यादा समय तक नहीं होता है, याद रखिएगा हमेशा, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, एक समान त्वरित गति ज़्यादा समय तक नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए अगर आप आसमान से कोई गिर रहा हो या फिर कोई चीज़ ऊपर से छोड़ रहे हो नीचे की तरफ, तो उसकी गति एक समान बढ़ेगी। ठीक, लगातार बढ़ती जाएगी जब तक वो सतह से न टकराए, पृथ्वी से नहीं टकराएगी। पृथ्वी से टकराने के बाद उसकी गति क्या होगी, शून्य हो जाएगी। यानी कि ऊपर जब छोड़ते हैं किसी वस्तु को तो वो उसकी जो गति है, त्वरित गति, लगातार बढ़ती जाती है। ठीक है, मगर आप कोई वाहन चलाते हैं तो वो कभी भी एक बराबर स्पीड में नहीं बढ़ती है। आप मान लीजिए 80 की स्पीड कर लिए तो 80 की स्पीड के बाद एकदम 80 पे चलेगी, फिर ब्रेक लगाएंगे, फिर चलेंगे, फिर ब्रेक लगाएंगे। एक समान त्वरित गति ज़्यादा समय तक नहीं होती है। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा। जैसे मान लीजिए उदाहरण में चिकनी सतह पर लुढ़कते हुए गेंद की गति,
तो चिकनी सतह पर हमने गेंद को फेंक दिया तो लगातार उसकी स्पीड बढ़ेगी, मगर कुछ समय बाद वो जीरो पे भी आ जाएगा, यानी कि कुछ दूर तक तो बढ़ेगी, उसके बाद उसका मंदन होने लगेगा। कितनी देर तक कोई गेंद लगातार ढंगरती रहेगी, ठीक है, इसलिए कुछ देर बाद ये भी रुक जाएगी। तो कुछ समय के लिए क्या एक समान त्वरित गति मिल जाती है। अब ये देखिए, मुक्त रूप से गिरते हुए किसी पिंड की गति, तो ऊपर से कोई पिंड गिर रहा हो धरती की तरफ, तो धरती की तरफ गिरता है तो उसकी एक समान त्वरित गति, यानी एक समान एक बराबर गति त्वरित त्वरण उसमें उत्पन्न होता है, ठीक है, और एक समान त्वरित गति से वो आता है पृथ्वी की तरफ, और जब पृथ्वी से टकराता है तो उसकी गति शून्य हो जाती है। अगला क्या है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, तो ये एक प्रकार का हमको लग रहा है गलत दिया है ये लाइन, ठीक है, इसकी एक समान त्वरित गति नहीं होती है, क्योंकि सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी गति करती है इसका त्वरण शून्य होता है, याद रखिएगा। पृथ्वी का त्वरण क्या होता है, जीरो। कैसे आपको त्वरण जीरो कह रहे हैं ये समझ लीजिए आप एक बार, कि पृथ्वी का त्वरण जीरो क्यों है। अगर मान लीजिए त्वरण एक भी हो, 1 मीटर प्रति सेकेंड का अगर त्वरण है, मान लीजिए 10 ले ले इसको, 10 मीटर प्रति सेकेंड का त्वरण है, तो इसका सेकेंड स्क्वायर ना मात्रक क्या होता है त्वरण का, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण है। तो यहाँ आपको समझना है कि हर सेकेंड में, यानी 1 सेकेंड के बाद वो +10 होगा, फिर अगला दूसरा सेकेंड में क्या होगा +10, ये +10 क्या है, उसकी स्पीड में बढ़ोतरी है, स्पीड बढ़ रही है, क्या बढ़ रहा है, वेग बढ़ रहा है। फिर तीसरे सेकेंड में क्या होगा, ये +10, ठीक, फिर चौथे सेकेंड में क्या होगा +10, ये लगातार स्पीड का बढ़ना ही त्वरण की एक समान त्वरित गति होती है, ठीक है। अब इस तरह मानिए लगातार बढ़ रहा है हर सेकेंड, तो 10, 20, 30, 40 लगातार जब इस तरह बढ़ते रहेगा, स्पीड किसी चीज़ के बढ़ाते रहेंगे, तो वो मान लीजिए उसकी स्पीड कभी नहीं स्थिर होगी, वो हमेशा बढ़ता रहेगा। तो हर साल जो पृथ्वी मान लो कि एक चक्कर लगाता है सूर्य का 365 दिन में, तो एक साल 365 दिन में लगाएगा, अगले साल उसका आधा लगा देगा, ठीक है, ये 365 दिन घट के 100 दिन हो जाना चाहिए, या फिर 2 दिन हो जाना चाहिए, अगर वह एक समान त्वरित गति से सूर्य का चक्कर लगा रहा है तो, क्योंकि लगातार स्पीड बढ़ना चाहिए। मगर पृथ्वी की स्पीड जो है, रफ्तार, जिस रफ्तार से पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है हर साल उतने ही समय में लगाता है, यानी कि उसकी स्पीड बढ़ती नहीं है और ना घटती है, ठीक है, उसकी गति एक समान है, त्वरण उसमें उत्पन्न नहीं है, उसका एक समान वेग है, ठीक। पृथ्वी में क्या है, एक समान वेग से पृथ्वी सूर्य की गति लगाती है, और त्वरण एक समान कर देंगे तो लगातार स्पीड उसकी बढ़नी चाहिए, जो नहीं होता है। आज तक ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बनी इसका त्वरण एक समान हमेशा अनंत काल तक हो, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो त्वरण क्या होता है पृथ्वी का त्वरण होता है जीरो, यानी शून्य होता है। शून्य इसलिए क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ती नहीं है, उसकी स्पीड स्थिर है, यानी उसकी रफ्तार जिस स्पीड से वो चक्कर लगाती है वो एकदम स्थिर है, बढ़ नहीं रही है। 365 दिन में लगाता है एक चक्कर, और वो हर साल 365 दिन में ही लगाएंगे, ठीक है, उसकी स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर इसी फर्क पड़ता, हमेशा कम होता रहता, तो मान लेते कि कुछ उसके अंदर त्वरण है, ठीक है। आइए देखते हैं, आगे समझते हैं। घड़ी की सुई की गति, ये भी गलत है, ठीक है, ये हमको लग रहा है ये उदाहरण 2 गलत दिए गए थे, ठीक, बुक में दिए गए थे, हमने लिख दिया, ये गलत है उदाहरण, ठीक। एक समान त्वरण के लिए गलत है, ये एक समान गति के लिए या एक समान वेग के लिए सही है, ठीक। एक समान गति, एक समान चाल या एक समान वेग में ये सही है, मगर एक समान त्वरण में कभी भी ये नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए हमने लिख दिया कि आप कहीं बुक में पढ़े होगे तो आप उसको सही मान लोगे, मगर इसे बताना जरूरी है कि गलत है। घड़ी के सुई की गति, तो घड़ी की सुई में लगातार जब त्वरण दोगे आप, उसकी स्पीड एक्सेलरेटर करते हो तो हर समय बाइक की स्पीड बढ़ती है ना, तो उस तरह मान लो सुई को जब हमेशा गति देंगे तो उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि सुइयाँ टूट सकती हैं। इसलिए ये भी एक चाल से ही चलती है, हर एक घंटे में एक चक्कर पूरा होता है मिनट वाली सुई का, तो वो हर बार एक ही घंटे में पूरा करेगी, ठीक है, स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए इसका गति समान है, ठीक है, चाल एक समान है मगर त्वरण एक समान नहीं है। ये देखिए, ये भी उदाहरण गलत दिया गया था, ठीक, तो गलत लिखना जरूरी था हमारे लिए, इसलिए हमने गलत उदाहरण लिखे, ठीक है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, तो ये जो तीनों उदाहरण है यह एक समान चाल के लिए और एक समान वेग के लिए कार्य करेंगे, ठीक है, एक समान त्वरण के लिए कभी भी ये तीनों उदाहरण नहीं दिया जाएगा, ठीक। आइए देखते हैं आगे। तो अगला पॉइंट क्या है, असमान त्वरण। असमान त्वरण किसे कहते हैं, जब किसी वस्तु का वेग समान समय अंतराल में असमान त्वरण उत्पन्न कर रही है, ठीक,
यानी जब कोई वस्तु का वेग समान समय अंतराल में, समय अंतराल समान है और त्वरण क्या हो, असमान त्वरण उत्पन्न कर रही हो, ठीक है, अलग अलग प्रकार से त्वरण उत्पन्न हो रहा हो, तो वस्तु के ऐसे त्वरण को एक समान असमान त्वरण कहते हैं। ठीक, क्या कहेंगे, असमान त्वरण कहते हैं। असमान त्वरित गति के उदाहरण, इस उदाहरण को देखते हैं, सही उदाहरण या गलत। एक कार रेस में दौड़ती हुई कार, ठीक, एक कार रेस में दौड़ती हुई कार, ठीक है, क्या करेंगे इसको, देखिए जैसे कोई कार चल रही है, स्पीड में रेस हो रही है, तो कहीं स्पीड बढ़ाई, फिर कम की, फिर तेज हुई स्पीड, तो रफ्तार को कम ज़्यादा करना, ये असमान त्वरण का उदाहरण है। ठीक, तो असमान त्वरण के लिए सही है। क्या बाइक ही चला रहे रोड पे, तो अगर ब्रेकर आ गया तो आपको स्पीड कम करना पड़ेगा, यानी कि ब्रेक लगाएंगे तो मंदन होगा, ठीक, यानी स्पीड घट जाएगी। फिर ब्रेकर हटा, फिर आप स्पीड बढ़ाएंगे, लगातार स्पीड बढ़ी, और फिर वापस तुरंत त्वरण को जीरो कर देंगे, बराबर स्पीड में चलाने लगेंगे। जैसे मान लीजिए 80 के पास गई, तो बाइक 80 स्पीड के पास जाने के बाद कुछ दूर तक 80 की रफ्तार में चलती है, यानी उस समय आपका त्वरण जीरो होता है। उसके बाद फिर हल्का हल्का बढ़ता है, फिर या फिर घट जाता है। ठीक है, अगला क्या है, विभिन्न चाल से चलती हुई वाहन की गति। कोई वाहन है, अलग अलग चालों से चल रहा है, तो वो भी गति क्या होगी, असमान त्वरण रहेगा। ठीक है, टूटे फूटे सड़क से गुजरते हुए वाहन, ठीक है भाई, टूटे फूटे सड़क है, वाहन वहाँ से जा रहे हैं, तो गड्ढे उड्ढे होते हैं, कहीं तेज कहीं धीरे गाड़ी को चलाना पड़ता है, तो इसे कहते हैं असमान त्वरण। यानी हम ज़्यादातर किसको पढ़ेंगे, असमान त्वरण का उपयोग करते हैं, मगर पढ़ेंगे किस, इसमें एक समान त्वरण को। ठीक, क्योंकि असमान त्वरण की गणना करना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए औसत त्वरण निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए, गति का ग्राफीय प्रदर्शन, यानी यहाँ से त्वरण आपका समाप्त हो गया। त्वरण में सिर्फ इतना ही था, एक समान त्वरण, असमान त्वरण। और त्वरण किसे कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर, यानी कि जब स्पीड जिस हिसाब से आपका जो गाड़ी चलाते हैं उसकी रफ्तार है, जिस हिसाब से रफ्तार बढ़ती है उसे ही त्वरण कहते हैं। ठीक, बढ़े या घटे दोनों ही रूप में, घटेगी तो मंदन होगा और बढ़ेगी तो त्वरण होगा। ठीक है, आइए देखते हैं ग्राफीय प्रदर्शन, यानी ग्राफ के बारे में। ग्राफ को देखकर कैसे समझेंगे कि किस प्रकार की चाल है। तो गति का ग्राफीय प्रदर्शन, दूरी समय ग्राफ। ठीक, दूरी समय ग्राफ में कैसे समझेंगे, तो पहला क्या है, एक समान चाल से के लिए दूरी समय ग्राफ, यानी यहाँ पे क्या रहेगी, एक समान चाल। इस ग्राफ में क्या है, चाल जो रहेगी हमेशा एक समान होगी। इसका ग्राफ एक सरल रेखा में होता है, जैसे देख लीजिए, ये हो गई दूरी, ये हो गया समय। ठीक, और ये जो चल रही है, यानी ये बीच में जो सरल रेखा है, इससे प्रदर्शित होता है कि यहाँ पे चाल क्या है, एक समान चाल है। तो देख लीजिए कैसे एक समान चाल हो रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 किलोमीटर दूरी है, ठीक, और यहाँ पे हमारा कितना है, 1 घंटा है। ठीक है, अब 1 घंटे में 1 किलोमीटर, अब कुछ दूर यानी यहाँ आ गए, तो यहाँ पे आए तो फिर 1 घंटा बढ़ा, मगर यहाँ पे गए तो यहाँ पे तो 1 किलोमीटर की दूरी बढ़ी, यानी 1 और 1 2 किलोमीटर, और घंटा 2 घंटे में 2 किलोमीटर, 1 घंटे में 1 किलोमीटर। उसी तरह जितनी दूरी बढ़ाएंगे उतना समय, जितनी दूरी उतना समय। इसलिए क्या, दूरी के साथ साथ समय भी बढ़ रहा है, एकदम बराबर अनुपात में। इसलिए क्या कह सकते हैं कि एक समान चाल, यानी समान समय में, देख रहे हैं ना, समान समय में समान दूरी, समान समय में समान दूरियां तय हो रही हैं, इसलिए एक समान चाल होता है इस ग्राफ के लिए। ठीक है, आइए इसमें क्या देखते हैं, दूसरे वाले पॉइंट। दूसरे में क्या था कि एक समान त्वरित गति। ठीक, दूसरे में क्या था कि असमान चाल के लिए दूरी समय ग्राफ, यानी यहाँ पे असमान चाल, चाल समान नहीं है, चाल में या तो बढ़ रही होगी या तो घट रही होगी। ठीक है, तो असमान चाल के लिए दूरी समय ग्राफ, इसका ग्राफ कैसा होता है, एक वक्र के आकार का। असमान चाल को मतलब लगातार हर समय चाल आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही है, उसलिए असमान चाल। तो इस ग्राफ को समझते हैं, इसमें क्या है, इधर है दूरी, इधर है समय। किस प्रकार ये एक असमान चाल है, तो देखिए जैसे कि यहाँ पे दूरी कितनी सी, एकदम दूरी थोड़ा भी तय नहीं की, यहाँ पे समय लग रहा है, यानी गाड़ी यहाँ पे क्या है, 0 की स्पीड में एकदम धीरे धीरे चल रही है। यहाँ से इतना सा समय लगाई, इतनी दूरी तय की, यहाँ पे इतना सा समय लगा और दूरी इतना बढ़ गया। ठीक, यहाँ पे समय इतना लगाया और दूरी कितनी सी बढ़ी, थोड़ी सी, मगर यहाँ पे देखिए जस्ट यहाँ पे समय कितनी से बढ़ा, समय बढ़ा इतना और दूरी बढ़ गया इतना। इसे कुछ दूर और जाने के बाद समय बढ़ा इतना और दूरी इतना, और यहाँ पे आने के बाद समय कितनी से बढ़ा, इतनी सा, और दूरी इतना ज़्यादा, यानी कि जस्ट कुछ स्पीड जाते जाते क्या हो रहा है, यहाँ पे देख लीजिए, जाते जाते यानी जितनी दूरी तय कर रहे हैं ना, कुछ समय बीतते बीतते वो वाहन की स्पीड क्या हो रही है, दूरी ज़्यादा तय कर रहा है कम समय में। देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, समय कम हो रहा है,
तो जब समय कम हो रहा है तो समय कम होते जा रहा है और दूरी बढ़ती जा रही है। ऊपर की तरफ क्या है, दूरी है, तो दूरी बढ़ती जा रही है और समय कम होता जा रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ये है आपका गति बढ़ती हुई, यानी कि चाल जब बढ़ रही है, यानी त्वरण भी इसमें कह सकते हैं हम। ठीक, ये आपका एक समान त्वरण एक प्रकार का है, लगातार चाल क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक, तो ये क्या होगी, दूरी ज़्यादा तय हो रही है, तो इसलिए क्या कहेंगे, ये असमान चाल। यहाँ पे चाल क्या है, एक बराबर चाल बढ़ती जा रही है, इसलिए असमान चाल है। ठीक, इसी प्रकार का एक ग्राफ बन जाएगा आपका इस तरह, मान लीजिए डाउन हो गया, इस तरह आके नीचे। ठीक, यानी कि यहाँ से एकदम स्पीड हाई स्पीड है और यहाँ पे धीरे धीरे आते आते क्या हो गया, कम हो गई स्पीड, माइनस में। ठीक है, दूरी कम तय हो रही है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये असमान चाल, ये भी असमान चाल, ये भी असमान चाल, ये बढ़ती चाल का और ये घटती चाल का। ठीक है, आइए देखते हैं अब गति का ग्राफीय प्रदर्शन वेग समय ग्राफ में। ठीक है, गति का ग्राफीय प्रदर्शन वेग समय ग्राफ में। तो वेग समय ग्राफ में यानी कि यहाँ पे वेग होगा, दूरी की जगह वेग और समय की जगह समय रहेगा। तो कैसे होता है, पहला क्या है, एक समान चाल के लिए वेग समय ग्राफ। चाल क्या है, एक समान, यहाँ देखिए लग रहा है कि एकदम बराबर, ये चाल एक समान है, क्योंकि वेग जो है, वेग बढ़ नहीं रही है, जहाँ पे वेग है वहीं पे स्थिर है, क्योंकि ये वेग का ग्राफ है ना, ये लाइन है वेग का। जब ये लाइन बढ़ेगी यानी वेग बढ़ेगा तो ये लाइन बढ़ेगी, तो वेग वही है। ठीक, वेग वही है और ये क्या है, लाइन समांतर जा रही है, यानी वेग में कोई बढ़त नहीं है, बस समय बीतता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे था, फिर यहाँ से वेग वही है, यहाँ पे आ गए, समय क्या हो रहा है, समय बीतता जा रहा है और वेग वही का वही है, यानी यहाँ पे क्या है, वेग एक बराबर है और समय बीतता जा रहा है, इसलिए कहते हैं एक समान चाल, एक समान वेग। ठीक, आइए देखते हैं दूसरे वाले ग्राफ को। दूसरे ग्राफ में क्या है, तो दूसरे ग्राफ में है कि एक समान त्वरित गति, यानी गति क्या हो रही है, त्वरित हो रही है। त्वरण मतलब कि वेग बढ़ रहा है एक समान रूप से। कैसे वेग बढ़ रहा है, कि वेग ग्राफ है ना, तो यहाँ पे देखिए समान समय में समान वेग बढ़ा, समान समय में फिर वेग उतना ही बढ़ा, समान समय में वेग उतना ही बढ़ा, हर उतने से समय में उतना वेग बढ़ रहा है, इसे ही कहते हैं हम एक समान त्वरित गति। ठीक है, समान रूप से हर समय में, एक घंटे में एक इतनी वेग बढ़ गया, फिर इतने घंटे में इतना वेग बढ़ा, या फिर हर सेकेंड के हिसाब से बराबर वेग बढ़ता है, तो उसे कहते हैं एक समान त्वरण। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है वेग और समय का इस तरह, ये होता है एक समान त्वरण के लिए। तो ये आपका ना ऑप्शनल में पूछ देता है। देखिए तीसरा वाला ग्राफ में क्या है, लिखा है असमान त्वरण गति के लिए ग्राफ। क्या है, असमान त्वरण गति के लिए, यानी यहाँ वेग देखिए बढ़ा, फिर कम हुआ, यानी बढ़ा और वेग रुक गया, ना बढ़ा ना घटा, फिर बढ़ गया वेग और फिर यहाँ से घट गया, यानी वेग बढ़ रहा है घट रहा है। तो ये क्यों बढ़ रहा है घट रहा है, थोड़ा मान लो यहाँ पे गए हम, इस एक्सीलरेटर शुरू से घर से निकले, ठीक, बाइक से हैं, इस एक्सीलरेटर दबाए, स्पीड बढ़ गई, त्वरण लिए स्पीड बढ़ गई, फिर नॉर्मल हो गई स्पीड, यानी 80 पे रुक गए, फिर स्पीड बढ़ा लिए, अच्छा रोड आ गया तो ठीक है, और फिर उसके बाद स्पीड बढ़ाने के बाद ब्रेकर आ गए सामने, तो हमने क्या किया, स्पीड घटा दिए, उसके बाद ब्रेकर के बाद फिर स्पीड बढ़ा लिए। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, घट बढ़ के चल रही है, तो इसलिए इसे कहते हैं असमान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ। टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है, रेखा कैसी है, टेढ़ी मेढ़ी, वेग है ये समय है, इसके अनुसार जब ऊपर जाएगा तो वेग बढ़ेगा, और जब इस तरह चलेगा, इस तरह समांतर बढ़ेगा तो क्या रहेगा, समय बढ़ेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे की क्लास अगले वीडियो में देखेंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।